माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वीडियो का सिलसिला आपके साथ राब्ते पर है और आज हम जो है अपनी जो वीडियोस आपके लिए जो शेयर कर रहे हैं वो सेकंड ईयर कॉमर्स के हवाले से मैनेज की गई है। और आज हमने सेकंड ईयर कॉमर्स में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में जिस चैप्टर का हमने इंतखाब किया है वो है डेप्रिसिएशन। जी हाँ, डेप्रिसिएशन जो कि लास्ट ईयर तक जो है कंपलसरी सिलेबस में अपना जो है एक पार्ट परफॉर्म कर रहा था। और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये बात इल्म में आई है कि इस साल जो है सेकंड ईयर अकाउंटेंसी में कोई भी सवाल जो है वो सी कंपलसरी मैनेज किया जा सकता है, यानी डेप्रिसिएशन फिक्स नहीं है। डेप्रिसिएशन के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप एडमिशन, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सिंगल एंट्री या फिर रिटायरमेंट या फिर प्रॉफिट नॉन कंसर्न, जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से कोई भी सवाल जो है वो इस साल सी सेक्शन कंपलसरी मैनेज किया जा सकता है। जबकि लास्ट टाइम तक जो है डेप्रिसिएशन फिक्स था, लेकिन डेप्रिसिएशन के हवाले से ये बात बताना ज़रूरी होगी कि डेप्रिसिएशन का सवाल जो है वो आम तौर पर स्टूडेंट्स को क्रिटिकल फ़ील होता है, जिसके सबब मुमकिन है कि ये सवाल इस बार जो है सी सेक्शन ही रहे। लेकिन हम अपनी तमाम वीडियो में सेकेंड ईयर कंप्लीट अकाउंटेंसी के तमाम टॉपिक्स को फुलफ़िल करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह कोई भी सवाल सी सेक्शन के तौर पे या बी सेक्शन के तौर पे करने में परेशानी पेश ना आए। तो आज के लिए हम जो है डेप्रिसिएशन की क्लास का जो है सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत आसान सवाल है। इसको जिस तरह हम समझाएंगे आपको फ़ौरन इमीडिएटली जो है ना कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी और आप इसे कहेंगे कि ये सी सेक्शन में क्यों दिया। आप ये इसलिए कहेंगे कि सी सेक्शन में इसलिए क्यों दिया कि ये इतना सिंपल सवाल है और इसको सी सेक्शन में होना नहीं चाहिए। बात दरअसल यही है कि समझ में अगर आ जाती है कोई चीज़ तो वो आसान हो जाती है और जब समझ में ना आए तो वो एक पहाड़ की मानंद होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं डेप्रिसिएशन के सवाल की। आप इस सवाल में कंपनी के हवाले से आपका एक किरदार होगा। आप एक मशीन के परचेज़र बनेंगे, मशीन को ख़रीदना होगा और मशीन ख़रीदारी के लिए मशीन की परचेजिंग के लिए आप जो है एक सिचुएशन फेस करेंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जिस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं उसकी ये लिस्ट प्राइस है और उस मशीन पे आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, सेल टैक्स दिया जाएगा और इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस होंगे वो दिए जाएंगे। इस तरह आपको उसे फेस करना पड़ेगा इन थ्योरेटिकल। मिसाल के तौर पे सवाल ये होगा कि मशीन की ख़रीदारी के हवाले से जो ख़ास फैक्टर होंगे उसमें नंबर 1 फैक्टर होगा लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस के बाद जो सेकंड फैक्टर होगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, ट्रेड डिस्काउंट। और इसी तरीके से थर्ड जो फैक्टर होगा वो कैश डिस्काउंट होगा और फोर्थ फैक्टर सेल टैक्स और जबकि फिफ्थ फैक्टर में एक्सपेंसेस होंगे। तो इन 5 फैक्टर्स को हम जो परफॉर्म करेंगे आंसर में तो हमारा एक सवाल जो है डेप्रिसिएशन का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइए इस एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सपोज़ करते हैं कि लिस्ट प्राइस मशीन की 10,000 है। हम मशीन ख़रीद रहे हैं। हमें मशीन के जो वेंडर हैं, जो सेलर हैं, जो सप्लायर हैं, उन्होंने हमें प्राइस बताई है कि मशीन जो है 10,000 की है। इसे हम कहेंगे लिस्ट प्राइस। फिर उन शॉपकीपर ने यानी वेंडर ने हमें बताया कि इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 10%। हमने कहा ठीक है, ये हमें आप डिस्काउंट देंगे? उन्होंने कहा जी जी, ये आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा 10,000 पेमेंट के हवाले से। फिर तीसरी यानी थर्ड चीज़ होगी वो हमें बताएंगे कैश डिस्काउंट भी है, वो है 5%। और ये
इस तरह बताएंगे कि अगर आप क्रेडिट पे मशीन ख़रीद रहे हैं तो आपको जो है क्रेडिट पेमेंट अगर आप वक्त पर कर देंगे, यानी आप हमारी मौजूदा पॉलिसी के हवाले से जितने दिन हम आपको कहेंगे पेमेंट करने के लिए उतने दिन में अगर अदायगी कर देते हैं तो आपको 5% मज़ीद यानी कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई। इसी तरीके से फिर इन्होंने ये बताया कि आपको ये मामलात के बाद सेल टैक्स की रकम जो है वो गवर्नमेंट की रकम है, वो आपको पेड करना पड़ेगी, वो है 3%, वो आपको देनी होगी। तो हमने कहा ठीक है। इस लिहाज से कुछ रिव्यू ये हो रहा है सवाल का कि लिस्ट प्राइस 10,000 है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट कंपनी की तरफ से एक फैसिलिटी मिल रही है 10%, साथ में प्लस कैश डिस्काउंट की फैसिलिटी मिल रही है जो कि 5% है, और सेल टैक्स जो है वो हमारी ऑब्लिगेशन है, वो हमारे लिए ड्यूटी है, हमें पेड करना होगी, गवर्नमेंट को देनी होगी, वो टैक्स है और वो 3% है। इसको सॉल्व करने का तरीका कार कुछ इस तरह है। इसको वाइट पेज पे काम करेंगे, यानी जनरल का काम नहीं होगा, बल्कि एक लाइन जैसे उर्दू की कॉपी में ड्रॉ करते हैं ऐसे ही हम जो है इंग्लिश साइड से शुरू करेंगे। यानी इंग्लिश की कॉपी में जैसे लाइन एक होती है, ऐसी एक लाइन के साथ जो है काम शुरू होगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगी कंप्यूटेशन फॉर इनवॉइस कॉस्ट की, ठीक है, कंप्यूटेशन फॉर इनवॉइस कॉस्ट ये हेडिंग होगी। सबसे पहले हम लिस्ट प्राइस लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और इसके सामने ये जो 10,000 जो क्वेश्चन में हमने आपको बताया वो 10,000 इसके सामने दूसरी तरफ लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है चूँकि हम कस्टमर हैं, हम मशीन ख़रीद रहे हैं, हमारा काम जो है हमारा काम परचेज़र का है, हम परचेज़र हैं, हम कस्टमर हैं, हम मशीन ख़रीद रहे हैं तो हमारी मशीन आएगी तो हम इस लिहाज से मशीन डेबिट करेंगे। डेबिट से मुराद ये नहीं है कि आप जनरल के कॉलम बनाएं, बस सिर्फ वही बात जो कि मैंने आपको बताई कि इंग्लिश की कॉपी के तरीके से काम करना है। एक साइड पे लिस्ट प्राइस लिखनी है, सामने की साइड पे 10,000 लिख देना है। फिर हमें ये देखना है कि हमें जो ट्रेड डिस्काउंट ये दुकानदार जो बता रहे थे वो हमारे लिए इस मशीन की कीमत को लेस करने का सबब बनेगा या ऐड करने का। आप समझ सकते हैं कि जब हम मशीन ख़रीद रहे हैं तो हमारे लिए डिस्काउंट फ़ायदा है, इस लिहाज से उसकी मशीन की जो कीमत को जो है रिड्यूस करेगा, तो लेस लिखना पड़ेगा हमें। लेस लिखेंगे लिस्ट प्राइस के नीचे और ट्रेड डिस्काउंट इसका रीज़न लिखेंगे और साथ में उसका जो है 10% लिखेंगे और फिर उस 10,000 की रकम का 10% हम निकाल लेंगे। जो भी रकम आएगी हम उसको 10,000 से लेस करके उसके नीचे जो जवाब होगा वो लिख देंगे। तो इसको हम नाम देंगे बिफ़ोर नेट कैश प्राइस। फिर उसके बाद जो है हम जो है बिफ़ोर नेट कैश प्राइस निकालने के बाद जो है अगली बात जो दुकानदार ने यानी वेंडर ने हमें बताई थी वो थी कैश डिस्काउंट। हम उसे लेफ़्ट साइड पे फिर अगेन हम लेस लिखेंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए बिल को कम करने का सबब है, और इस दफ़ा लेस करके हम कैश डिस्काउंट को भी शो करेंगे और कैश डिस्काउंट का जो परसेंटेज होगा 5 उसे भी हम शो करेंगे और उसे शो करके और बिफ़ोर नेट कैश प्राइस की जो रकम होगी उस पर जो है इसको अप्लाई करेंगे। तो जो भी रकम आएगी उसको हम जो है बिफ़ोर नेट कैश प्राइस की रकम से लेस कर देंगे। जवाब जो माइनस हो के आएगा उसके नीचे ही यानी उसके नीचे शो कर देंगे, तो हमारी ये नेट कैश प्राइस हो जाएगी। फिर इसी तरीके से नेट कैश प्राइस के बाद जो है हम जो है सेल टैक्स की तरफ आएंगे। सेल टैक्स जो है हमें गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि 3% हमें देना होगा, तो हम जो है वो सेल टैक्स अब की दफ़ा जो है हम लेफ़्ट साइड पे ऐड लिखेंगे क्योंकि वो हमारे बिल में शामिल होगा। ऐड लिखकर सेल टैक्स को शो करेंगे और साथ में उसका परसेंटेज 3 शो कर देंगे। फिर नेट कैश प्राइस जो हमारी रकम होगी उसमें हम 3% को अप्लाई करेंगे। जो भी जवाब आएगा हम उसको उसी के नीचे लिख के उसमें ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा उसको हम इनवॉइस कॉस्ट कहेंगे। तो इस तरह हमारी इनवॉइस कॉस्ट जो रकम है वो हासिल हो जाएगी और हमारी जो ऊपर हेडिंग थी जो हमने शुरू में बताई थी कि कंप्यूटेशन फॉर इनवॉइस कॉस्ट, वो हमारा जवाब हमें हासिल हो जाएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमें इनवॉइस कॉस्ट ड्रॉ करना आ चुकी है। यानी इन शॉर्ट अगर हम इसको फार्मूले की शक्ल में शो करें तो सिर्फ ये है कि लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज़ इक्वल टू बिफोर नेट कैश प्राइस एंड बिफोर नेट कैश प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इज़ इक्वल टू नेट कैश प्राइस एंड नेट कैश प्राइस एट सेल टैक्स इज़ इक्वल टू इनवॉइस कॉस्ट। और इस तरह हम इनवॉइस कॉस्ट को निकालने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। याद रहे कि इनवॉइस कॉस्ट का एक और नाम भी है जिसे हम बिल्ड प्राइस भी कहते हैं। तो हमने ये बिल्ड प्राइस इनवॉइस कॉस्ट निकालना सीख लिए। इंशाल्लाह ताला हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंसेस को फॉलो करेंगे। फिर एक्सपेंसेस के साथ इसका जो भी सिस्टम होगा उसे आप जो है देखिएगा। इंशाल्लाह उसमें भी हम आपको गाइडलाइंस देंगे, बताएंगे कि क्या तरीक़ाकार होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये शॉर्ट वीडियो इनवॉइस कॉस्ट यानी बिल प्राइस तक की समझ में आ गई होगी।
इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे की तरफ डेप्रिसिएशन को मूव करेंगे। थैंक यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।